भैया जो भी हो। तो नहीं बोला। हाँ जितेन भैया ही बोलेंगे अपन। तो हम पहुंच चुके हैं अब इंदौर और आज का वीडियो इसी के साथ यहीं शुरू करते हैं। हम आए हैं वर्कशॉप में कामधेनु के लिए, उसको कैसे अपग्रेड करना है उसकी वर्कशॉप में। तो यहाँ गोबर से रिलेटेड बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स की आज वर्कशॉप है। और ये मैं पीछे क्या देख रहा हूँ, ओह माय गॉड, डूड लोग उधर फेसबुक के लिए शूट वूट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। गोमाता जो है अर्थव्यवस्था का आधार बनेगी। और जैसे कोरोना काल में बहुत सारे भाई बहनों के जॉब चले गए, व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहा, तो इस समय में गोबर और गोमूत्र से बनने वाले उत्पाद जो है आय का स्रोत बन रहे हैं और लोगों को काफी अच्छे रोजगार प्रदान कर रहे हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण अभी कल ही न्यूज चैनल में आया था कि हमारे यहाँ की जो आसपास की, नागपुर के आसपास की महिलाएं जो है हमारे यहाँ आकर ट्रेनिंग लेके गई थी। और आज कम से कम 1000 के आसपास महिलाएं हैं जो ये सारे के सारे प्रोडक्ट बना रही है। और उनको प्रोडक्ट्स ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। लाखों की संख्या में दिए बना रहे हैं, साम्रानी का धूपबत्ती, हवन कुंड स्टैंड, सजावट का सामान। तो रॉ मटेरियल जो है हमारे पास में उपलब्ध है गोबर के रूप में। बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि गोबर ही क्यों, क्यों हम लोग गोबर के ऊपर काम कर रहे हैं और गोबर ही क्यों, आप वो भी सिर्फ देसी गाय का ही गोबर क्यों, भैंस का भी गोबर ले सकते हैं और रॉ मटेरियल के लिए बाकी चीजें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लकड़ी का भूसा यूज कर सकते हैं, मगर गोबर ही क्यों? ये प्रश्न आपके मन में भी आता ही होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो गोबर जो है, गौमाता जो है, सबसे पहले हमें गौमाता को समझना पड़ेगा। और आज का जो वर्कशॉप है वो शुरू करने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम लोग गोबर के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके भी मन में यह सवाल आ रहा होगा कि गोबर के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं, या बाकी लोग भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि गोबर ही क्यों। तो उसके बारे में आपको कुछ बातें बताना बहुत आवश्यक है जो आपको हेल्प करेगी इन उत्पादों को बेचने के लिए। जब तक आप इसको एक मिशन के रूप में नहीं जुड़ेंगे, इस कार्य को एक मिशन के रूप में नहीं लेंगे, तब तक आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आप सिर्फ व्यवसाय के रूप में इस काम में आ रहे हैं तो आपको उतनी सफलता उसमें नहीं मिलेगी। अगर एक मिशन के साथ में जुड़ते हैं, देखिए कोई भी काम तब बड़ा होता है जब आपकी सोच बड़ी होती है। बड़ी सोच रख के जब कोई काम किया जाता है, भले वो काम छोटा हो, वो काम बड़ा हो जाता है। और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो मगर आपकी सोच छोटी है तो वो काम छोटा बन के रह जाता है। इसीलिए मैं हर किसी से ये कहता हूँ कि आप सोच बड़ी रखिए। आज से 11 साल पहले जब मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम दोनों ने जॉब छोड़ा था, दोनों मुंबई में थे, मैं ऐसे ग्रुप में था, वाइफ मेरी एसेंचर में थी, वो डॉक्टर थे, PhD किया हुआ है उन्होंने, फुल टाइम एज ए रिसर्च स्कॉलर, MBA उन्होंने किया HRIT में। जब हम लोगों ने 11 साल पहले जॉब छोड़ा था तब लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए। लोगों ने हमको कहा था कि इनका पता नहीं क्या हो गया, मानसिक रूप से क्या हो गया, इनको पागल हो गया, क्या हो गया। इन्होंने सब अपना जॉब छोड़ दिया, अपना अच्छा वेल सेटल जॉब था, घर था मुंबई में, सब कुछ हम लोगों ने छोड़कर गांव में हम लोगों ने खेती खरीदी, जमीन खरीदी, अपनी गौशाला की शुरुआत की। उस समय हमारे मन में लोगों को, किसानों को समझाते थे इसके बारे में और लोगों को जागरूक करते थे कि देखिए हमारी गौ माता को किस तरीके से कत्ल खाने में बेदर्दी के साथ में काटा जाता है। जब आप किसी गौ माता को कत्ल खाने में काटते हुए देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आप 3-4 दिन खाना खा सकते हैं। बहुत तड़पा कर, इतना तड़पा कर किसी भी प्राणी को नहीं मारा जाता जितना गौ माता को तड़पा कर मारा जाता है, सिर्फ उसके मांस के लिए, हड्डियों के लिए, खून के लिए। जो गौ माता, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण हर बार देता हूँ कि जैसे हम लोग हीरे की खदान में जाते हैं, हीरे की खदान में जाने के बाद में अगर आप सिर्फ कोयला चुन के आ गए तो आपको कुछ भी नहीं मिला। आप हीरे की खदान में गए और कोयला चुन के आ गए, वैसे ही गौमाता हीरे की खदान है। और ये जो दिख रहा है वो तो एक कोयला थे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, चाहे चरक ऋषि हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे वाग्भट हो, चाहे याज्ञवल्क्य हो, ऐसे बहुत सारे ऋषियों ने इसके विषय के ऊपर काफी काम किया है और उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट इसमें पाए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग 5 दिन के शिविर में हम लोग कराते हैं, हमारी गौशाला में 5 दिन शिविर में हम लोग सारी बातें बताते हैं। एक दिवसीय शिविर में ये सब बातें बताना संभव नहीं है। फिर भी आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो संस्थापक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने 24 साल तक 24 पुरस्चरण किए थे गायत्री मंत्र के। यानी हर दिन वो 60-70 के आसपास गायत्री मंत्र की मालाएं जपते थे। और उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि आप जब तक आपका ये चलते रहेगा, व्रत चलेगा 24 साल तक, आपको 24 साल तक गाय के गोबर से जो जौ निकलता है, यानी गाय को गोबर जौ खिलाना है और गोबर से जो जौ निकलेगा उसको धोकर, साफ करके, सुखाकर, पाउडर बनाकर उसकी रोटी बनाकर छाछ के साथ में खाना है, वो भी देसी गाय के दूध की बनी हुई छाछ, जो दूध से दही वगैरह बनाता है। तो 24 साल तक उन्होंने साधना की, तपस्या की।
इसके पीछे का क्या अध्यात्म हो सकता है? तो गाय के पेट में जब कोई चीज जाती है तो वो सड़ती नहीं है, संस्कारित होती है। गाय के 4 पेट होते हैं, उसमें से एक पेट जो होता है रुमेन पेट, जो सूर्य केतु नाड़ी से टच होकर जाता है, ठीक है। जब सूर्य केतु नाड़ी से होकर वो जाता है, शाम को जब गाय आराम से बैठती है, जुगाली करती है, तो देखा होगा आपने, एकदम आंखें बंद करती है, ध्यानस्थ होकर अपना वो जुगाली करते हैं। आप क्या बोलते हैं जुगाली को? वो जुगाली बोलते हैं ना, जो चारा एक पेट में उसको बाहर निकाल कर, तो दिन भर उसने जो एनर्जी जो जमा की हुई है, उसके यहाँ जो पिरामिड टाइप का ककूत बना रहता है ना देसी गाय के ऊपर, वो बाकी किसी जानवर के ऊपर नहीं पाया जाएगा। पूरी पृथ्वी में आप किसी भी जानवर को देखेंगे तो ककूत जो है, जो पिरामिड टाइप का बना होता है, वो गाय के ऊपर ही बना होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय के शरीर में पाया जाता है, और हर देवी देवता की जहां प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, आप अगर देसी गौ माता का चित्र देखते हैं तो उस चित्र में अलग अलग जगह में अलग अलग देवी देवताओं का वास है, और वो अलग अलग देवी देवता उस अलग अलग प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो गाय के अंदर पाई जाती है। जैसे गाय के पेट के ऊपर अग्नि देवता का वास है। कभी आप ध्यान से 33 कोटि देवी देवता का चित्र देखेंगे तो उनके पेट के ऊपर ही अग्नि देवता का वास है, और वहीं रूमेन नाम का पेट होता है, जहां पर रूमेन नाम का एक फ्लूइड बनता है, और वो रूमेन नाम का जो फ्लूइड है, जो हाइड्रोजन बेस्ड जो फ्लूइड सेल होता है, उससे 12 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। आप सोच सकते हैं कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है हाइड्रोजन हीलियम के कारण होती है, और हाइड्रोजन बेस्ड जो फ्लूइड सेल है उससे 12 गुना ज्यादा पावरफुल अगर गाय के पेट में कोई रूमेन फ्लूइड बन सकता है, तो आप सोच सकते हो कितना शक्तिशाली होगा। ये एक आध्यात्म, एक विज्ञान है, जहां से हम लोग सोचना शुरू करते हैं, खत्म होता है विज्ञान, जहां सोचना खत्म करता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है, और एक बहुत ही बड़ी दुनिया है इसकी, हम लोग समझ नहीं सकते क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है इसको समझने के लिए। हमारे मस्तिष्क का उतना विकास नहीं हुआ है कि हम लोग गौ माता को समझ सके, उसके विज्ञान को समझ सके, उसके अध्यात्म को समझ सके। जब 100% शुद्ध देसी गाय उसे ही माना जाए जिसमें सारे के सारे गुणधर्म दिखने लगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि गौ माता के यहाँ ककूत होना चाहिए, हमको होता है, पीछे का हिस्सा जो है कर्व होता है ऐसा बॉडी में। जो गौ माता की पूंछ होती है ना, पूंछ एकदम पतली सी छरहरी सी होती है, और बाल उलझे हुए नहीं रहते। जैसे महिलाएं जैसे चोटी बनाती है उस प्रकार से एकदम सपाट सुलझे हुए बाल होते हैं गौ माता के, देसी गौ माता के, अगर आपने देखे होंगे ध्यान से एकदम। हाँ, और वही अगर जर्सी होल्स्टाइन के रहेंगे तो ब्रश होता है ना, ब्रश जैसे कड़क बाल, उलझे हुए बाल होते हैं। ये आप देखना कभी आपको समझ में आ जाएगा। जो पैर होते हैं देसी गौ माता के एकदम छरहरे से पतले से, ठीक है, एकदम सुडौल पैर होते हैं। वही अगर आप जर्सी गाय के पैर देखेंगे तो एकदम मोटे से भद्दे से होते हैं, ठीक है। सिंग, देसी गौ माता के सिंग होते हैं नुकीले से, एकदम नुकीले, शार्प, और एकदम प्रॉपर एकदम शेप लिए हुए होते हैं, ठीक है। मगर जर्सी के यहाँ तो होंगे भी तो एकदम बेडोल से एंड, और उसमें पॉइंट नहीं होता ऐसा, एकदम इस प्रकार से खुरदुरे से ऐसा, हाँ, इस प्रकार से उनके होंगे, ऐसा पॉइंट निकला हुआ नहीं रहेगा, जैसा पिरामिड में ऐसा पॉइंट निकला रहता है ना नुकीला, वो उसका नहीं होता है, ठीक है। गल कंबल, देसी गौ माता के गले के नीचे ना ऐसा लटकने वाला हिस्सा रहता है, जिसे गल कंबल कहते हैं, ठीक है। वो जर्सी गाय में और विदेशी नस्ल की गायों में नहीं होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई क्रॉस गाय की हुई रहेगी तो उसमें रहेगा तो एकदम थोड़ा सा पतला सा रहेगा, बताया। कुछ गुणधर्म इसके आ जाएंगे देसी के, कुछ विदेशी गाय के आ जाएंगे, ठीक है। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अच्छा, कितने लोगों ने देसी गौ माता को छुआ है? देसी गाय को कितने लोगों ने हाथ से टच किया है? गाय को टच नहीं किया हाथ से कभी? अच्छा, गाय को टच करने का कैसा लगता है? हाँ? हिलती है ना, ऐसी बॉडी ऐसी हिल जाती है ना, स्किन पूरी हिलती है, कंपन होता है। ये कंपन जर्सी गाय में नहीं होता है। ये जो कंपन होता है ना, ये सिर्फ देसी गाय में होता है। आपका हाथ लगते से वो गाय पूरा ऐसा कंपन कर देती है, उसको छूने मात्र से अपना ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है, अपने ऑरा को क्लीनिंग करना वो शुरू कर देती है। गौ माता के नजर, किसी को नजर लगे तो नजर दोष निकालने के लिए भी गौ माता की पूंछ को ऐसा घुमाते हैं, ठीक है, उसके नीचे से चीजें जिससे आप जर्सी गाय को हाथ ही नहीं लगाएंगे, चाहे दूध हो, चाहे गोबर हो, चाहे गोमूत्र हो, ठीक है। उसकी हर चीज हमारे लिए नहीं बनी है। जैसे भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा गया था ना, पूतना एक राक्षसी थी और देवी का रूप धारण करके गई थी, ठीक है, और उसके दूध में क्या था? जहर था। तो वही जहर जो है वो विदेशी नस्ल की गाय में पाया जाता है, जो A1 टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। A1 टाइप का जो प्रोटीन पाया जाता है वो हमारे शरीर में स्मॉल ब्रांचेस ऑफ अमीनो एसिड्स क्लॉट्स बनाता है, जो शुगर के लिए, पार्किंसन के लिए और कैंसर के लिए कारणीभूत है। ये सारे, तो उसके दूध में जहर है, तो वो हमारे यहाँ के बाल गोपालों को मारने के लिए आई गई है। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत उसको प्लांट किया गया हमारे देश में। हमारे यहाँ की देशी नस्लों को खत्म करना है, विदेशी नस्लों की गायों को बढ़ावा देना, ये इस एक षड्यंत्र के तहत ये काम हमारे देश में किया गया।
तो ट्रेनिंग सेशन जो चला रहे हैं वो है जितेन भैया, अपन भैया ही बोलेंगे ठीक है ना, पूरा नाम जो भी हो जितेन भैया ही बोलेंगे अपन। तो भैया पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया कि लाखों रुपए की सिक्योर जॉब छोड़ के सबसे पहला दिमाग में आइडिया आया कहाँ से ये गोबर का? इसका ऐसा है भैया कि हमारे जो मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ हाँ और हमारे गुरुदेव के काफ़ी सारे साहित्य लिखे हुए हैं। हाँ हाँ। उसमें से मैंने कुछ साहित्य पढ़ा था जब मैं 12th में था। तो जयति जय गौमाता, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गौशाला, ग्रामोत्थान की ओर, तो उन सब बुक्स में साहित्य में ये देखने को मिला कि गौमाता से हम लोग अर्थव्यवस्था को काफ़ी आधार दे सकते हैं। अच्छा। गोबर गौमूत्र से काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में जब मैं जॉब में था तो ऐसे ही विचार आया कि यार पैसा ही कमाते रह जाएंगे, ज़िंदगी भर दौड़ भागी करते रहेंगे तो कुछ समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर जॉब छोड़ा वहाँ से और गौशाला की शुरुआत की और 2013 में गौशाला बनाई। उसके पहले गांव-गांव घूम के हम लोग किसानों को, गौपालकों को गौमाता के विषय में सब जागरूकता फैलाते थे कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए गौमाता का सानिध्य, गौमाता का रहना, गोबर गौमूत्र का क्या महत्व है, कैसे खाद बनाया जा सकता है, कीटनाशक कैसे बना सकते हैं, मंजन बनाना, धूप बत्ती बनाना, ये सब हम लोग सिखा देते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर एक कॉमन मैन की बात की जाए या नॉर्मल एक बात की जाए तो इंसान को सिर्फ इतना आता है कि गोबर से कंडे या थोड़ा बहुत लिपाई छपाई, बस इन चीज़ों के बारे में पता होता है। बाकी मोल्ड्स और इन सब चीज़ों की R&D का दिमाग कैसे आया? मतलब मैंने शुरुआत में एक मोल्ड बनाया था जिससे हम लोग गौशाला में काफ़ी सालों से 6-7 साल से हम लोग जब से शुरुआत की उससे से हम लोग धूपबत्ती बनाते थे। हाँ। फिर एक दिन ऐसे कोई मित्र टकराए, बोले कि आप यूट्यूब पे क्यों नहीं अपना वीडियो डालते हैं करके। हाँ मैं ट्रेनिंग भी देता था। हाँ हाँ। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला और अभी तक 1 मिलियन के ऊपर लोगों ने उसको व्यू किया है और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, हज़ारों लोगों ने वो मोल्ड मंगाया। तब मेरे समझ में आया कि इस फील्ड में काम करने की बहुत ज़रूरत है। इस फील्ड में जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लाएंगे, कम से कम खर्चे में जैसे अपग्रेड, हाँ अपग्रेड कैसे करेंगे। हाँ। फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना फिर दिया बनाया, फिर दिया बनाने का मोल्ड बनाया। हाँ। वो भी हम लोगों ने सब हमारा खुद का मैंने डिज़ाइन किया हुआ दिया है। वो तो फिर अब आगे की तो जो मेहनत है हम लोगों ने तो फिर लाइन लगा दी वो तो आगे की मेहनत, ये भीड़ जो है थोड़ी बहुत कोरोना में, कोविड के टाइम ये जो भीड़ दिखा रहे हैं ये बता रही है कि क्या मेहनत की है आपने ये पे। मैंने जो भी होता है, हम लोग तो नौकर आदमी, देखिए हम लोग तो एक बोलते हैं ना कि डेली बेसिस पे काम करने वाला, कराने वाला ऊपर वाला है। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग कर रहे हैं, कराने वाला वो है। हम लोग पूरी ताकत के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपनी नौकरी कर रहे हैं, बस यही बोलूँगा। ये डेली बेसिस वाले नौकरी करने वाला आदमी बहुत मुश्किल से हाथ में आते हैं, ऐसे आसानी से नहीं मिल पाते हैं। ये फ़ोन पे भी इनसे बात करना बहुत मुश्किल हो पाता है क्योंकि देख रहे हो आप जैसा ये बिजी सेशन चल रहा है, ये इस तरह के सेशन 365 दिन इनका लगभग चलता रहता है। हाँ, मेरे गौशाला में भी होते हैं। अभी मेरा परसों बुरहानपुर में है, उसके बाद बस्तर में है, उसके बाद मेरी गौशाला में है, उसके बाद मुंबई में है, पनवेल में। तो मेरे हर महीने में समझ लीजिए कि इसी के लिए हम लोग जी रहे, यही काम हम लोगों ने समझ के जिंदगी में करना बस यही है। पूरी जिंदगी अब गोबर को दे दी है, गौ माता को दे दी है। अभी मरते दम तक अगर इस फील्ड में अगर हम लग रहा है तो ये हमारा किस्मत ही अच्छी है कि हम लोगों से भगवान इस प्रकार का काम करा ले। और सिर्फ काम करना या पैसा कमाना मोटिव नहीं है, मोटिव ये है कि इतने सारे लोगों को सिखा के और इनके थ्रू और लोगों को रोजगार, हाँ, और लोगों को रोजगार। तो यार बेरोजगारी अब कहीं है नहीं, बेरोजगारी यहाँ आके खत्म हो जाती है बेरोजगारी। मैं आप लोगों को बता दूं कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऑर्डर आते हैं। सारे आर्टिकल्स अगर मैं सबको जोड़ के ना, लाखों की संख्या में डेली ऑर्डर आते हैं। हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, इतना ऑर्डर है। मैं खुद तो कुछ नहीं बनाता, मैं सिर्फ ट्रेनिंग देता हूँ। हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जब मैं पूछता हूँ कि भैया ऑर्डर है कितना है, सर अभी स्टॉक नहीं है, ये नहीं है, यानी आप बनाते थक जाएंगे, इतने ऑर्डर। आने वाला समय दोस्तों इसी का है, एक बात ध्यान रखना आप। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हम अपना कामधेनु का प्रोडक्शन कर रहे थे। हमने भी कामधेनु के नाम से चालू किया है। हम अपना कामधेनु का प्रोडक्शन कर रहे थे, उसका बटन आई बटन पे है, ठीक है, उसका लिंक आई बटन पे है। तो वहाँ पे देख लेना आपकी प्रोडक्शन होता कैसे है। और प्रोडक्शन सिखाने वाले भैया ही हैं, मम्मी को इन्होंने सिखाया, मम्मी अब हमें सिखा रही है और हम सबकी लेबर हो गए तो इसी तरह से भैया का खुद का भी चैनल है यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। जिसको भी देखना है वहाँ जाके प्रॉपर फुल चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वहाँ पे जाके देखें, सारी डिटेल मिलेगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें क्योंकि आज वाला व्लॉग पूरा इन्फॉर्मेटिव है ये। तो अपन इसके साथ भैया को अभी यहीं पे जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। और आगे की ट्रेनिंग अपन फिर कंटिन्यू करते हैं।
तो ये व्लॉग होने वाला है लंबा थोड़ा सा, तो यार एंड तक बने रहो। बहुत सारी चीज़ें, ये थे जितिन भैया जिनसे मैंने बातें करवाई, कैसे इनकी सोच आई इन सब प्रोडक्ट्स को लेकर। और देख रहे हो आप गोबर का क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो ये व्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। और आज के साथ आज का इस व्लॉग को हम यहीं करते हैं ख़त्म। दिस इज़ मी लकी साइन ऑफ विद अ डेड बिट टॉक। और जो दिल में है वो करो। बाय बाय।